ये 24 घंटा है। 24 घंटा खुला रहता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने होते हैं? आधार कार्ड होना चाहिए अनिवार्य। तो कोई व्यवस्था नहीं था हमारे पास में। ये कैसे कैसे कौन व्यवस्था के द्वारा किसके द्वारा हुआ, हम धन्यवाद देते इस संस्था को। बहुत जम्मू से सोचिए आया जाना आना रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। खाना है यहाँ के लिए। क्या है इसमें? इसमें रोटी है, सब्जी है, सलाद है। ऐसे कुछ लेबर वाला काम करते हैं और इसी तरह से समय में काटते हैं। कहीं रोड पर सोना पड़ता है, बहुत परेशानी हो जाता है। ऐसे आप क्या करते हैं? हम पूरा पुराना कपड़ा बेचते हैं। पुराना पेशेंट को डॉक्टर नहीं जाने के बाद एक दिन में उसका इलाज नहीं हो पाता है, सही बात। उसको काफ़ी परेशानी हो जाता है। वो मान लिया हफ्ता दिन भी रहना पड़ता है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किधरों फुटपाथ पर रह जाते हैं। पूरे देश भर में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर शीतलहर के प्रकोप से लोग ठिठुरते हैं, जिसमें से कुछ ऐसा वर्ग है जिनके सर के ऊपर छत है, ऊनी कपड़े हैं, वो आराम से रह रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग जिसकी आबादी बिहार में अधिक है, वो सड़कों पर रहने वाले हैं। उनके सर पे शायद छत नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं। और आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे कि उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है, वो अपने दैनिक जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। वैसे तो सरकार के द्वारा रैन बसेरा बनाया जाता है, लेकिन रैन बसेरा के अलावा क्या फुटपाथ पर ऐसी ठंड में भी लोग सो रहे हैं? जब ये कपकपाती ठंड लोगों की जान की पीछे पड़ गई है, तो क्या ऐसे कपकपाते ठंड में सरकार उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? क्या आज भी वो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है? सब कुछ आपको दिखाएंगे। एक रैन बसेरा बनाया गया है पटना के जीपीओ गोलंबर के पास। हम यहीं आए हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सरकार के द्वारा ये अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाता है। आरओ पानी की व्यवस्था है और इसके अलावा ये जो है ये 2 सीटेड एक सोने की व्यवस्था की गई है, मच्छरदानी है और तमाम तरीके की सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टाइमिंग क्या है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरीके के लोग आ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, आप ही यहाँ पर देख रेख करते हैं? नहीं, ये निगम 3 शिफ्ट में हम लोग जैसा लड़का को रखे हुए हैं। जी, ये निगम जो है हम लोग का 3 शिफ्ट में ड्यूटी है। 2 से 10 तक हम रहेंगे, फिर 10 बजे बाद दूसरा लड़का चलेगा। पटना निगम नगर पटना निगम नगर के द्वारा निगम, किया जी गया जी। है। अच्छा, अभी आपकी शिफ्ट है? अभी मेरा शिफ्ट है 2 से 10। 2 से 10। कितने बजे खुल जाता है ये? ये 24 घंटा है। 24 घंटा खुला रहता है। हम लोग 3 शिफ्ट में आते हैं, 24 होता है ना। 3 लड़का हम लोग रहते हैं। 3 लड़के आप लोग रहते हैं। कोई शुल्क भी है? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने होते हैं? आधार कार्ड होना चाहिए अनिवार्य। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आधार कार्ड से हम लोग कवर कर लेते हैं। आधार कार्ड के साथ। देखिए कुछ लोग आ भी गए हैं यहाँ सोने के लिए, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, बस पूछ लूँगी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के रहने वाले? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज। आज ही आए हैं? अभी। ओके, तो आप कल निकलेंगे घर? हाँ, सुबह में। ये कैसी व्यवस्था की गई मस्त है? है, नगर एकदम निगम के वीआईपी। द्वारा? वीआईपी है। जी। यहाँ अच्छा। कुछ नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है। हाँ। और कुछ लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दिन भर थक कर यहाँ आराम कर रहे हैं। ठंड के समय में ये रैन बसेरा लगाया जाता है। ऊपर भी आपको कुछ लोग सोते हुए दिखाएंगे। यहाँ एक बाबा सो रहे हैं और अलग अलग जगह से जो लोग अभी पटना में हैं वो लोग भी आकर सोते हैं, या जिनका रात में कुछ नहीं बन पा रहा है, कहाँ जाएंगे कहाँ सोएंगे, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और सोते हैं। सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, यहाँ ऑपरेट हो रही है। चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरे हैं, फैन है, पूरा मरकरी लगाया गया है, बल्ब लगाया गया है, पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम वगैरह भी बनाए गए हैं। और ये काम सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल पाए। वैसे महिलाओं के लिए भी कई ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये जीपीओ गोलंबर के पास जो लगा है, यहाँ लोग आ रहे हैं और सरकार की तरफ से एक कोशिश की गई है जहाँ लोगों को राहत मिल पाए। इधर आइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है फोर्टिक राय।
कोटिक राय कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जो सो जमुई जिला के रहने वाले, जमुई। हाँ हाँ हाँ। पटना काम से आए हैं? हाँ, पटना काम से आए हुए थे थोड़ा सा, तो कोई व्यवस्था नहीं था हमारे पास में। ये कैसे कैसे कौन व्यवस्था के द्वारा किसके द्वारा हुआ, हम धन्यवाद देते इस संस्था को। कौन किसके नगर निगम पटना नगर पटना नगर निगम के द्वारा जो हुआ है, धन्यवाद हम देते हैं इस संस्था को। अब बोलिए मेरे जैसा आदमी को 400-500 रुपया कहाँ से रात में रहने के लिए ये करते। अब ये व्यवस्था मिला, आधार कार्ड ओरिजिनल होता है, वो सिर्फ जीरोक्स यहाँ लगा, भोजन सिर्फ अपना करना पड़ता है, फिर भी सुविधा है। लेटरिन हो गया, उस ढंग का स्नान करने के लिए ये सब मिल जाता है। ये सब तो धन्यवाद देंगे हम नगर निगम को भाई, कौन इसका चेयरमैन है, कौन इसका क्या है। वैसे ये सब संस्था में बहुत सहयोग होता है जनरल आदमी के लिए। और बढ़िया ढंग का आदमी के पास तो पैसा है तो थोड़े रहेगा, लेकिन हम लोग जैसे आदमी को तो बहुत राहत मिल गया। राहत मिल गया, बहुत जम्मू से सोचिए आया, जाना आना रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल, वो कठिनाई में हम धन्यवाद देते हैं वैसे सब संस्था वाला आदमी को। हम क्या बतावें अब, विशेष तो ये बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी है। नीतीश कुमार ठीक कर रहे हैं। हाँ ये, हाँ नीतीश कुमार मोदी जी के लिए तो भाई कुछ सब देवे किया, चुना फिर क्यों इनको, इसीलिए चुना। हर चीज़ में खुशी है, हर चीज़ में ऊपर से नीचे तक के खुशी है। खुशी का इतना है न कि जिसको लोग एग्जाम्पल देने के लिए ललायित रहते हैं कि कौन सा लोग पूछताछ करें जो कि हम उसका एग्जाम्पल दें। आज भारत में पूरे इतना से इतना प्रधानमंत्री हुए, कोई आदमी को नाम जाना, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का चलते सोचिए हर आदमी जो से सुरक्षित है। हम लोग को टोटल पूरे भारतवासी को सिर्फ एक आदमी का विपक्ष करना चाहिए, कोई कास्ट का उग्रवादी का विपक्ष। अब सोचिए हम लोग को तो ऐसा आश्चर्य लगता है कि कुछ डॉक्टर बन करके कैसा धमाका काम किए। अब बोलिए, और उस कास्ट के लोग उसके प्रति संपत्ति जताते हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है। और सारा सुविधा इस देश से मिला उस व्यक्ति को, ये सब दुखद बात है। सही कह रहे हैं आप। और भी कुछ लोग हैं जो लोग पटना आए हैं, किसी काम से आए हैं, नहीं कहीं होटल्स में रुक पा रहे हैं, तो यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, लोग यहाँ आए, आराम से रात में सोए और दिन में अपने अपने घर चले जाएं। ये पूरी व्यवस्था ठंड के मौसम में सरकार की तरफ से की गई है। देखिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। क्या लाए हैं भैया आप? ये है खाना है यहाँ के लिए। क्या है इसमें? इसमें रोटी है, सब्जी है, सलाद है। अच्छा, रोटी सब्जी सलाद भी मिल जी जाएगा जी इन लोगों जी, निःशुल्क है नगर निगम की को? तरफ नगर से। निगम की तरफ जी। से। आप लोग भी यही है या फिर आप लोग यहाँ? नहीं, हम लोग स्टाफ हैं। और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? सभी चीज़ का व्यवस्था है, सोने का कम्बल उमल निःशुल्क है, और पानी आर का है, खाना हम लोग दे रहे हैं, फिर अलाव जलाने का अलाव भी जला। जी जी, ठंडा ज़्यादा बढ़ जाती है तो अलाव हम लोग जलवाते हैं नगर निगम की तरफ से। और यहाँ शौचालय, पर अच्छा फूड आइटम रखा हुआ है, रोटी है इसमें, यहाँ जितने लोग हैं वो खा पाएंगे। इसमें सैलेड है और उसके बाद यहाँ किस चीज़ की सब्जी है? अच्छा, मिक्स्ड वेज है। ये देखिए यहाँ आलू गोभी की सब्जी है। लोग यहाँ आए, प्रेम से खाएं और उसके बाद सरकार की तरफ से ये जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आएँ, सोएं और सुबह जो लोग यहाँ रात में नहीं रह पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो फुटपाथ पर सोते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, सोते हैं। कुछ लोग पटना के बाहर के हैं, शायद बिहार के भी बाहर के होंगे, वो रात में कहाँ रहें। बहुत एक्सपेंसिव होटल्स हैं, तो लोग यहाँ आते हैं, सरकार की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था, और यहाँ आकर सो जाते हैं। यहाँ पर स्नानघर, शौचालय सब बनाया गया है और यहाँ बाहर एक छोटा सा एरिया है, लोग यहाँ पर बैठे, अलाव जलाया जाए। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कहाँ से आए हैं आप? हम नालंदा से आए हैं। नालंदा से आते हैं, नीतीश जी के क्षेत्र से। हाँ, नीतीश जी के क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो देखने में अच्छा लग रहा है। एक दिन रहे भी हैं, ठीक अच्छा, आप ठाक। पटना में ही रहते हैं या फिर अब आज आए हैं? नहीं, पटने में रहते हैं। आज क्या आए करते हैं आप? हैं। ऐसे कुछ लेबर वाला काम करते हैं और इसी तरह से समय में काटते हैं। अच्छा, हाँ। तो रात में परेशानी होती होगी? यहाँ नगर निगम की तरफ से है तो आप सो जाते हैं? ना, ऐसे तो नगर निगम है तो कुछ सुविधा है, और नहीं रहने से तो काफ़ी परेशानी होती है। कहीं रोड पर सोना पड़ता है, बहुत परेशानी हो जाता है हम लोग को। रोड पे सोना पड़ता है।
हाँ ये ठंड में तो बहुत दिक्कत होता होगा, ठंड लगती होगी बाहर। हाँ, ठंड में तो बहुत दिक्कत होता है, और ऐसे भी रैन बसेरा में जो है एक दिन टाइम दिया जाता है, तो ये हम लोग के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाती है। अच्छा, तो आप एक ही दिन यहाँ सो सकते हैं, हर दिन नहीं, ठंड के मौसम में? नहीं अच्छा, नहीं, एक ही दिन के लिए अलाउ है। एक ही दिन। हाँ, सर से बात हुई तो बोले कि एक ही दिन जो है अलाउ है, और अगले दिन जो है कहीं और जगह जाना है। इस तरह की परेशानी जो है हम लोग को बराबर बढ़ते जाता है, समझे। कुछ कहने के लिए तो हम लोग अच्छा, तो मजबूर यहाँ अभी अलाव वगैरह नहीं, जलाने के लिए लकड़ी नहीं दी है? ना, अभी लकड़ी नहीं। लकड़ी है गिरता, लकड़ी अभी नहीं आया। अभी नहीं आई है, और ठंड बढ़ेगी उसके हाँ, बाद? और ठंडी बढ़ेगी तो लकड़ी आएगी। ठीक है, ये सब व्यवस्था। हाँ, अभी देख रहे हैं खाना वगैरह भी हाँ, अभी खाना भी आया है, खाना बनाया गया है। फिर खाएंगे और आराम। हाँ हाँ, खाएंगे, इसी में आराम करेंगे। अच्छा, ऐसा आप क्या करते हैं? हम पूरा पुराना कपड़ा बेचते हैं पुराना कपड़ा बेचते जी। हैं। ठंड नहीं रहती है तो कहाँ सोते हैं? यही जो बाहर सोते थे, अब तो रंग बसेरा बन गया तो यहीं रहते हैं हम लोग। हाँ, तो बाहर बगल में सोते हैं। नहीं तो बगल में हाँ। फुटपाथ पे सोते हाँ, फुटपाथ। हैं। आप भी यही सोएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेम धन। क्या करते हैं प्रेम जी आप? पार्टी सार्टी वाला काम हो रहा है, अच्छा, लगन वाला काम हो रहा है। लगन वाला काम जी सर। हो रहा है। यहाँ ठीक व्यवस्था है सोने का? जी व्यवस्था ठीक है सोने का? हाँ, व्यवस्था तो सही है यहाँ, सही। कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यही कि अलाव लकड़ी उकड़ी चाहिए थोड़ा। वो तो डीएम की तरफ से किया जाता होगा। हाँ, थोड़ा सुबह में उठने के बाद में थोड़ा ठंड महसूस होता ठंड है, में। और सब ठीक है। कि एक दिन का जो है यहाँ अलाउ दिया जाता है रहने के लिए। अगर मान लिया कोई इमरजेंसी पीरियड में आता है तो उसे एक दिन के लिए ही रखा जाता है, और अगर कोई पेशेंट भी वगैरह भी आ गया तो मान लिया कोई भी पेशेंट को डॉक्टर नहीं जाने के बाद एक दिन में उसका इलाज नहीं हो पाता है, उसको काफ़ी परेशानी हो जाता है। वो मान लिया हफ्ता दिन भी रहना पड़ता है, तो वो बेचारे कहाँ कहाँ जाएगा। एक रैन बसेरा से होकर के फिर कहीं दूसरे जगह जाएगा, फिर तीसरे जगह जाएगा। अगर मान लिया 10 दिन उसको रहना पड़ता है तो 10 जगह जाएगा। तो ये जो है बहुत काफ़ी जो है मैंने असहनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम इस तरह से सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो प्रावधान है एक दिन का, ये एक दिन का प्रावधान बदल देना चाहिए। हम ये कहेंगे क्योंकि कोई भी पेशेंट आने के बाद उनको जो है अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाएगा, और अनेकों स्थान उनको जाना पड़ेगा, समझे। और मान लिया कि पारिवारिक लोग भी आएंगे जाएंगे तो उनको किस तरह से इलाज होगा, किस तरह से कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये काफ़ी परेशानी के बाद। एक और रैन बसेरा बुद्धा स्मृति पार्क के ठीक सामने लगाया गया है। ये रैन बसेरा कैसा है, कैसी सुविधाएं हैं, आप साफ तौर पर देख पाएंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये लगाया गया है। नगर निगम इसकी देखरेख कर रही है, और ये किस तरीके की व्यवस्था है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख पाएंगे कि लोग आए हुए हैं, सब सो रहे हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था है जैसे हमने आपको बाकी रैन बसेरे में दिखाई। पीने का पानी, खाने की व्यवस्था, और निःशुल्क है यहाँ पर अस्थाई आश्रय स्थल, और पूरी व्यवस्था भी की गई है। आप देख पाएंगे किस तरीके से अलग अलग बेड लगाए गए हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इस कड़ाके की ठंड में लोगों के सर पर ये छत देने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। निःशुल्क व्यवस्था, लोग यहाँ पर आए, अग्निशमन यंत्र, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि लोगों को आराम मिल सके। कहाँ से आए हैं आप? हम सासाराम से हैं। सासाराम जी। किसी काम से आए? हाँ, काम से आए। अच्छा, तो कैसा व्यवस्था है नगर निगम? व्यवस्था ठीक है, ठंडे के मौसम है, ऐसा होना चाहिए था। खाना वाना ठीक है? खाना अभी तो खा रहे हैं, मिल रहा है। हाँ, ठीक है होगा। क्या नाम है चाचा? मेरा रामप्रीत कमती। अच्छा, पटना ही रहते हैं या किसी काम? नहीं, समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर जिले। काम करने। अच्छा, ठीक है व्यवस्था। व्यवस्था तो अगले साल भी अच्छे था, इस बार भी अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, रैन बसेरा नहीं रहता तो बहुत मुश्किल हो जाती है? मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ फिर आप लोग रहते हैं? तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किधरों फुटपाथ पे रह जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका चाचा? रमेश। रमेश। कहाँ से आए हैं आप? भागलपुर। भागलपुर। अच्छा, तो ये सब ठीक है व्यवस्था?
नहीं रहती है व्यवस्था तो आप क्या करते? कहाँ रहते आप लोग? स्टेशन। देखिए, इस ठंड में एक बेहतर काम किया गया है सरकार की तरफ से। गर्मी के समय में लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, कहीं भी थोड़ी सी जगह मिलेगी और लोग सो जाएंगे, लेकिन ठंड के मौसम में ये परेशानी बढ़ जाती है। लोग बेहद परेशान होते हैं क्योंकि ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में जब रात में शीत गिरती है, शीतलहर की हवा होती है, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। और अगर सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाता है, हर साल ये काम किया जाता है, तो लोग राहत महसूस ज़रूर करते हैं क्योंकि पटना राज्य की राजधानी है ये, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ न कुछ काम की वजह से आते हैं। तो लोग यहाँ आकर थोड़ी राहत ले पाएँ, आराम कर पाएँ, आराम से रात भर सो पाएँ, ये काम लोग यहाँ आकर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ महिलाएं सो पाएंगी। 4-5 बेड्स यहाँ पर भी लगाए गए हैं, भी महिलाएं आई नहीं हैं, तो ये अच्छी व्यवस्था है कि एक तरफ अगर पुरुष है तो दूसरी तरफ महिलाएं। सिक्योरिटी पर्पज से भी थोड़ा बेहतर रहता है कि जितनी महिलाएं वो एक जगह आराम से सो पाएँ, दूसरी तरफ पुरुष सोएंगे। और यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था है, कंबल है, बेड लगाए गए हैं। अगर और महिलाएं आती है तो यहाँ पर जगह छोड़ दिए गए हैं और बेड्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन ये काम इस कड़ाके की ठंड में एक राहत ज़रूर है। हम जब इस रैन बसेरे में आए तो हमें एक व्यक्ति मिले, और इनकी परेशानी जब आप सुनेंगे तो आप भी बहुत परेशान हो जाएंगे। ये करगर से आए हैं, रोहतास ज़िले से, और इनका बेटा खो गया है। ये उनकी तस्वीर है, पोस्टर्स बनाए गए हैं गुमशुदा की तलाश, और ये लगातार अगस्त महीने से ढूंढ रहे हैं। उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, रंग गोरा है, लंबाई 5 फीट 6 इंच, शर्ट का रंग आसमानी। जिस वक्त ये लड़का खो गया उस वक्त इसने आसमानी रंग की शर्ट पहनी हुई थी, हाफ पैंट, बाएं कंधे पर घाव के निशान हैं। ग्राम पोस्ट थाना करगर, वार्ड नंबर 5, जिला रोहतास, सासाराम, बिहार। नंबर्स दिए गए 4-5, अगर किसी को मिले तो इनके पास वो लेते आए या इन नंबर पर कॉल करके बता दें। सूचित करने वाले को 20,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। ये अलग बात है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में या कहीं भी कोई बच्चा खो जा रहा है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इतने दिन हो गए, अगस्त महीने में खोया है। जी जी जी, अगस्त महीने में, रक्षाबंधन के जी, रक्षाबंधन के रात में। अब तो बहुत दिन हो गए ना। जी जी जी, कितने महीने हो गए? 9 तारीख को 4 महीना हो जाएगा। 4 महीने हो गए। जी, प्रशासन कुछ नहीं कर रही? प्रशासन कुछ नहीं करे। प्रशासन तो उसी दिन देखा है जिस दिन लड़का घर से निकल कर जा रहा था, प्रशासन रोड पर देखा है। गश्ती वाले पुलिस के पास हम लोग फ़ोन करवाए थाना से, और वो लोग देखा है, लेकिन बच्चे से पूछताछ तक नहीं किया। बच्चा संदिग्ध अवस्था में जा रहा था, बिना जूता चप्पल का, बिना माने हाफ पैंटे पर, कुर्ता पर जा रहा था, बिना जूता चप्पल का। अब पुलिस कुछ पूछताछ नहीं की। गश्ती देने का मतलब, रात में गश्ती करने का मतलब क्या होता है कि कोई जा रहा है उससे पूछताछ करना है, कहीं हो सके कि चोर हो, कैसे चोर पकड़ा जाएगा। और वो दिमाग कितने बजे रात में निकले हैं वो 11:30 पौने 12 बजे। पौने 12 बजे? जी, 11:30 बजे कहिए, 11:30 बजे। तो 11:30 बजे रात में निकले, यानी 12 बजे उनसे दिखे हैं। बच्चा 12 बजे दिखा है, और 12 बजे रात को अकेले सुनसान में जा रहा है बच्चा, और उस बच्चा से पूछताछ तक नहीं किया गया। ये बिहार की पुलिस क्या कर रही है? बिहार की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो आप तब से 4 महीने से ढूंढ रहे हैं बच्चे को? जी जी, उसी समय से हम ढूंढ रहे हैं। इसी संदर्भ में पटना भी इसी वजह जी से जी, इसी संदर्भ में पटना भी आए हुए हैं। कहाँ कहाँ मिले आप यहाँ पर, किन लोगों से मिले? यहाँ पर गांधी मैदान, स्टेशन, ये सब मतलब हम घूमे देखे। जी, यहाँ पुलिस से मिले आप, पटना पुलिस से? जी, पटना पुलिस से तबरी बार पहले भी आए थे, तो आज से 10-15 मिले थे, थाना में मिले थे। अच्छा, क्या जी, बोला उन्होंने? उन लोगों ने बोला कि पोस्टर जो है चिपका दीजिए, वो जब हम लोगों को दिखेगा तो बताएंगे। ये है बिहार की प्रशासन, बिहार की पुलिस। इससे पहले गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, और आज सम्राट चौधरी के पास है। अगर किसी वीआईपी का कुछ खो जाता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस एक्टिव होती है और वो चीज़ मिल भी जाता है। वीआईपी के घर कुछ होगा तो पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिहार के आम लोगों के घर अगर कुछ हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, बच्चा खो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्रशासन को। प्रशासन ये कह रही है कि आप गुमशुदा का पोस्टर लगाइए, कहीं कोई मिल जाए तो मिल जाए,
वैसे पूरे पटना में सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, बाकी कई शहर है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा बिहार के आम नागरिक को नहीं मिल पाया है। एक और रैन बसेरा यहाँ पर लगाया गया है, गांधी मैदान के ठीक सामने है। ये इस एरिया में पुरुषों के लिए रखा गया है। यहाँ पर पुरुष आएंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए है। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, अब तक जितने भी रैन बसेरे में हम गए, हमने देखा वहाँ किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है। ये अब तक का सबसे बड़ा रैन बसेरा है। अधिक बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरी व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही है। और इसके ठीक दूसरी तरफ महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, पीने का पानी रखा गया है, और जितनी भी सुविधाएं, मच्छरदानी दी जाएगी, ब्लैंकेट दिए जाएंगे, और ये है महिलाओं के लिए व्यवस्था। हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ महिलाएं आएंगी, वो सो पाएंगी। एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिलाएं। पूरे सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और हर तरफ बेहतरीन व्यवस्था की गई है। हम आपको आगे भी ले चलते हैं और पूरी व्यवस्था दिखाएंगे कि आखिर किस किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पर महिलाएं आए और आराम कर पाए। यहाँ पर हमने अलग अलग जगहों में देखा कि किस तरह की व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है। क्योंकि गर्मी में तो लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं, जंक्शन पर सो जाते हैं, कहीं भी बिछाकर सो जाएंगे, लेकिन ठंड में एक व्यवस्था होनी चाहिए। फ़िलहाल अभी आग के लिए लकड़ी देने की व्यवस्था नहीं की गई, अलाव नहीं दिया गया है, लेकिन रैन बसेरे में लोग आएँ, आराम कर पाएँ, सो पाएँ, ये व्यवस्था ज़रूर की गई है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।